मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का ई लेक्चर में पुनः स्वागत है। आज जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं और बहुत सारी बातें इसके रिलेवेंट पूछी जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो सब्जेक्ट को कवर करेगा। पहला इंडियन पेनल कोड आईपीसी और दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है तुच्छ हानि या कम हानि वाले कृत्य। ऐसे कृत्य जो कम हानि वाले होते हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है और उनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है उसके बारे में आज हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर हम अपराधों में कौन कौन से कृत्य आते हैं उन कृत्यों को हमने इंडियन पेनल कोड के सेक्शनों में अच्छी तरह से डिफाइन किया है। सेक्शन 1 से लेकर 511 तक जो भी सेक्शन बताए गए हैं उनमें अपराधों का वर्गीकरण, एक्सेप्शंस, सजा का प्रावधान जो भी है वो सब इसमें डिटेल से बताया गया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जो है तो बुरे कृत्य, अनैतिक कृत्य, लेकिन उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो इंडियन पेनल कोड में एक्सेप्शन के रूप में दिया गया है। सामने वाला चाहे तो क्लेम करे, लेकिन अगर इस तरह से क्लेम होने लग गए तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? उसका इफ़ेक्ट इतना बुरा होगा कि केसों की संख्या बढ़ती जाएगी और छोटी छोटी चीज़ों की इतनी शिकायतें होने लग जाएगी जिसका डिस्पोजल कोर्टों के द्वारा निस्तारण नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए ऐसे कौन कौन से कृत्य हैं जो तुच्छ हानि में एक कम हानि वाले कृत्यों में आते हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आप भीड़ भरी बस में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे पैसेंजर हैं, तो वहाँ क्या होता है, हल्की सी धक्का मुक्की हो जाती है। और उस धक्का मुक्की का परिणाम क्या होता है? उस धक्का मुक्की का परिणाम ये होता है कि किसकी कोहनी दूसरों को लग गई, दूसरे की कोहनी तीसरे को लग गई, किसी का हाथ दूसरों को लग गया, या कोई दूसरे से टकरा गया। नेचुरल जो बस होती है उसमें जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, यात्री गण जाता होते हैं और आपस में सटे हुए होते हैं, जिनसे ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोहनी लगना, हाथ लगना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो सब चीज़ें होनी चाहिए वो विदाउट इंटेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली बस किसी को हाथ लगा रहे हो, किसी को कोहनी लगा रहे हो, नहीं। अब अगर ऐसी जो चीज़ें हुई है वो अगर को इंसिडेंट में हुई है, विदाउट इंटेंशन के हुई है, सद्भावनापूर्ण हुई है, कोई आशय नहीं था, बस में भीड़ थी हो गई है, तो वो एक अपने आप में अपराध नहीं है ना। आपने अपने फ्रेंड से पेन ली, पेन चल नहीं रही थी, आपने उसको यानी शाई वाली पेन आपने उसको झटकने की कोशिश की, वो झटक के शाई आपके फ्रेंड के कपड़ों पे लगी, उसके कपड़े गंदे हो गए शाई से। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कृत्य होते हैं जो हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो यदि उन कृत्यों की शिकायत यदि हम कोर्ट में करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? काफ़ी सारे केसेस बढ़ते जाएंगे और उनका डिस्पोजल जो होगा बहुत ही धीरे धीरे होता जाएगा। अभी भी कोर्टों में यही कहावत है ना, वादी मर जाता है वाद अमर हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अभी भी इतने सारे केसेस कोर्टों में पेंडिंग चल रहे हैं। कोर्टों में जजेस की संख्या है बहुत कम है, प्रोसीडिंग बहुत स्लो है, जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। और न्याय मिलता भी तब कब, जब बहुत सारे साल व्यतीत हो जाते हैं। इसलिए इंडियन पेनल कोड और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो छोटे छोटे कृत्य हैं उनको हमने एक्सेप्शन के रूप में रखा। लेकिन इसके लिए मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट बताया। ऐसे कृत्य सद्भावनापूर्वक होने चाहिए, ऐसे कृत्य विदाउट इंटेंशन के होने चाहिए, ऐसे कृत्य बिना किसी जानकारी के, या ऐसे कृत्य इस तरह से नहीं होने चाहिए कि उसका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना हो, है ना। ऐसे कृत्य ज्ञानपूर्वक भी नहीं होने चाहिए, है ना। एक को इंसिडेंट होना चाहिए कि नहीं अचानक ये चीज़ हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके हमारे साथ भी होती है, हम देखते हैं। हमारा इंटेंशन नहीं होता, बट ठीक है कोहनी लग गई, हो गया, छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी हो गई, बट हमारा इंटेंशन नहीं होता है। तो इनमें ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
और ऐसे कृत्य जो होते हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में और इंडियन पेनल कोड में माफ़ी वाले होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि साधारणतः कानून छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? मैंने आपको बताया, यदि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी। ये आपको पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन है ये आपको पूछ सकते हैं कि बी मिनीज नन करेक्ट लैक्स, ये एक युक्ति है, यानी ये युक्ति जो कहती है, क्या कहती है, ये युक्ति कहती है कि कानून की दृष्टि में ऐसे छोटे छोटे कृत्य, कानून की दृष्टि में ऐसे छोटे छोटे कृत्य दुष्कृत्य अपराध की संज्ञा में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कानून इन बातों को महत्व नहीं देता है। ये ऐसी घटनाएं, ठीक है, रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है और बिना इन घटनाओं के आगे बढ़ना भी संभव नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, घटनाएं ज़्यादा है, संसाधन कम है, इन घटनाओं में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए इन बातों को लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो है वो पूरी तरह डिनाई किया गया है और उनको एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है ना। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले सकते हो, किसी खेत से निकलना, पेन की स्याही, भीड़ भाड़ वाली बस, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इन कृत्यों के अंतर्गत आती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो कृत्य होते हैं वो कृत्य इंडियन पेनल कोड सेक्शन 95 में स्पष्ट किए गए हैं और ऐसे कृत्य माफ़ी वाले भी होते हैं कि इन कृत्यों का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं छोटे मोटे कृत्य, छोटे मोटे अपराध वाले कृत्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है जो इंडियन पेनल कोड और टॉर्ट्स में इक्वली वर्क करता है। टॉर्ट्स में जैसे हमने अपराधों का वर्गीकरण देखा है, कौन कौन से अपराध क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से वर्क करते हैं, इस तरह से तुच्छ आने वाले अपराध भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफाइंड होते हैं, बट इनको कानून महत्व नहीं देता, इसलिए इनको हमने एक्सेप्शन में रखा। बट जो मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स बताया वो इसमें होना चाहिए। लेकिन यदि कोई करती है जानबूझ के करता है, विदाउट सद्भावना करता है, इंटेंशन व ज्ञान से, यानी इंटेंशन प्लस नॉलेज से करता है, और उसका उद्देश्य है कि नहीं इसको परेशान करना, तो इन कृत्यों को हम छोटे मोटे कृत्यों के अंतर्गत कवर नहीं करेंगे। तो सभी विधि के विद्यार्थियों को आज जो ये टॉपिक समझाया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छी तरह से आपने समझा होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके।